औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने जो पिछली हमारी वीडियो है उसमें एक टॉपिक पे डिस्कशन की थी कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एज़िथ्रोमाइसिन और यह जो कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थी, जो उनके आर्टिकल थे उन्होंने लैंसेट और जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने विथड्रॉ किया था। और इस बेस पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी दुनिया के अंदर जनरेट हुई, जिसको लोग ना बड़ा लाइटली ले रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो जो ये स्टडीज़ पब्लिश हुई थी लैंसेट या न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, स्पेशली लैंसेट में जो स्टडी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की पब्लिश हुई थी, तो उस बेस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में इससे रिलेटेड जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे उनको स्टॉप कराया था। तो अब खुद बता दें कि एक इतना सीरियस इशू था कि क्लिनिकल ट्रायल्स को पता नहीं कितने हज़ारों पेशेंट्स के अंदर ये कुछ दरमियान में होंगे, कोई पेशेंट ले रहे होंगे, महीना किसी को हुआ होगा, किसी को हफ्ता हुआ होगा, और इतनी बड़ी एक एक्सरसाइज को WHO ने स्टॉप कराया। और बाद में पता चला कि उसमें वो पेपर रीट्रैक हुआ है जर्नल से, तो WHO ने दोबारा कहा कि नहीं भाई, अब दोबारा ट्रायल कर सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर जो UHS के अंदर भी इस पर ट्रायल हो रहा था, गालबन वो भी स्टॉप हुआ था। अब इसमें ना दो बड़े क्वेश्चन हैं, एकेडमिक डिबेट्स हैं दो इसके अंदर क्वेश्चन है। नंबर वन, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये जर्नल्स रिस्पॉन्सिबल हैं अगर ये गलती हुई है तो, या वो सर्जी स्फेयर कंपनी थी उसका कोई कसूर है? तो इस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू में देने की आज कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि अगर रिसर्च का जो जर्नल है उसमें पेपर जाता है तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक साइंस के स्टूडेंट हूँ। अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा, कोई रिसर्च की, उसके बाद किसी जर्नल में मैं सबमिट कराता हूँ, तो वो उनके पास ना पीयर रिव्यू के लिए वो डिफरेंट दुनिया के टॉप लेवल के लोगों से उसको रिव्यू करवाते हैं। अब डेफिनेटली जो लैंसेट है या न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने भी इस तरह जब ये स्टडी उनके पास गई होगी, सबमिट हुई होगी, तो उन्होंने भेजा होगा आगे, दुनिया के टॉप लेवल के उस फील्ड के लोगों को भेजा होगा और रिव्यू हुआ होगा। ठीक है। आज तो मेरे हिसाब से जो अब पहला एक कसूर बनता है वो जर्नल का बनता है, और दूसरा जो अगर कसूर बनता है तो वो उन रिव्यूअर्स का बनता है कि उन्होंने जब रिकमेंड किया इस काम को कि भाई ठीक है, वाकई इस तरह की इस लेवल की स्टडीज़ हैं, तो उन्होंने कौन सा डेटा चेक किया उस टाइम। अब ये जो इशू आ रहा है, सोर्स फाइल इस इंडस्ट्री ने नहीं दी, तो अब दुनिया लेवल की ये स्टडी थी जिसने दुनिया की एक बहुत पॉलिसी पूरी चेंज कर देनी थी, ये कोई रूटीन का काम नहीं था। तो उन रिव्यूवर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो उन्होंने तब इनसे सोर्स फाइल, जब ये पेपर पब्लिश करा रहे थे, जब वो रिव्यू करवा रहे थे, तो सोर्स फाइल क्यों नहीं मांगी इनसे। इसी जो इन आथर से जिन्होंने पेपर सबमिट कराया उनसे मांगते, तो वो आगे जाके जो भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, सर्जी स्फेयर कंपनी है, उससे वो ले लेते। तो ये बेसिकली फॉल्ट उन टेक्निकल रिव्यूअर्स का है और एडिटोरियल जो स्टाफ है, जर्नल्स का जो एडिटर इन चीफ है, एसोसिएट एडिटर्स हैं, उनका बड़ा रोल है। उनका बड़ा रोल है। ये इनसे पूछ लेना चाहिए दुनिया में किसी न किसी बंदे को कि साइंस लेवल पे इतनी बड़ी बात हो गई कि भाई आपने सिंपल ये कह दिया कि हमने अपना आर्टिकल रीट्रैक किया, और वो भी आथर्स की वजह से रीट्रैक हुआ। जो आथर्स थे उन्होंने खुद उनको लिख के दिया कि भाई इस तरह ये प्रॉब्लम है तो हम रीट्रैक करें। तो क्या इस जर्नल की जिम्मेदारी नहीं थी, इसमें जो एडिटोरियल स्टाफ था उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, एडिटर इन चीफ की जिम्मेदारी नहीं थी? या उन रिव्यूवर्स के ऊपर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है जिन्होंने इन आर्टिकल्स को रिव्यू किया है। तो इनसे पूछा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अब इसका जो सारा डेटा था वो सर्जी स्फेयर कंपनी है, तो इसके थ्रू उन्होंने डेटा लिया। अब जब इससे फाइनली सोर्स, जब इसके डेटा के अंदर एम्बिग्युइटी कहीं ना कहीं आ गई, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने एग्जांपल दिया, कुछ उन्होंने डेटा के अंदर रिपोर्ट किया कि भाई इतने पेशेंट वहाँ फलां से मरे हैं या जो साइड इफ़ेक्ट्स उसमें जनरेट हुए हैं, तो जब इनसे सोर्स, ओरिजिनल सोर्स फाइल पूछी, तो इंडस्ट्री ने कहा, जो भी सर्जी स्फेयर कंपनी, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, जो भी बहाना बनाया या जो भी टेक्निकलिटी बताई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये राइज होता है, तो इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। क्या इन्होंने फेक डेटा दिया था? क्यों नहीं सोर्स फाइल ये दे रही है कंपनी? तो यहाँ से ये क्वेश्चन राइज होता है। तो अब इतना बड़ा वाक़या दुनिया के अंदर, साइंस के अंदर हुआ, और खामोश बैठे, मैं देख रहा हूँ, मैं मीडिया के अंदर या बाहर के भी इसके ऊपर फर्दर कोई बोल नहीं रहा।
तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम हुआ है। इंडस्ट्री, या तो इंडस्ट्री ने डेटा फेंक दिया, कुक जिसे डेटा दिया, या सही ओरिजिनल डेटा नहीं दिया, या उनके पास कोई ना कोई डेफिशिएंसी थी, वो क्यों नहीं दे रहे, उनसे कौन पूछेगा? और या दूसरा, उस जर्नल से पूछ ले, उनके एडिटर इन चीफ से पूछ ले, एडिटोरियल स्टाफ से पूछे, या उन रिव्यूअर से पूछ ले। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, टेक्निकल ओपिनियन इस बारे में किसका कसूर है, तो ये ज़्यादा कसूर तो जर्नल का बनता है, बल्कि किसी हद तक उन ऑथर्स का भी कसूर है। जब वो डेटा कंपाइल कर रहे थे, उन्होंने उस इंडस्ट्री से क्यों नहीं मांगा? तो वो इंडस्ट्री, जो ऑथर्स हैं वो, और प्लस जो जर्नल का स्टाफ है और रिव्यूअर्स, इनसे पूछ होनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। और फाइनली सबसे ज़्यादा पूछ तो WHO से होनी चाहिए, कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं मानता हूँ कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन या लैंसेट के अंदर अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई काम छप जाए, तो दुनिया में इसको ऐसे पॉलिसी माना जाता है, इतनी वर्थ है उन जर्नल्स की। तो ये WHO से भी पूछना चाहिए कि क्या ये मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, उनके हाथों में तो नहीं खेल रहे हैं, WHO का जो स्टाफ है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इनके हाथों में तो नहीं खेल रहा कि इसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दुनिया को दी, उन स्टडीज़ के बेस पे क्लिनिकल ट्रायल रुकवाए, तो क्या इनसे पूछना नहीं बनता? तो मेरा ख्याल है वो ऑथर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इंडस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जर्नल का जो एडिटर इन चीफ है और रिव्यूअर जिन्होंने रिव्यू किया है, जाहिर बात है ये चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं सारी। और फाइनली सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो WHO है, उन्होंने, चलो एक आर्टिकल पब्लिश भी हो गया, उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया लेवल पे इस पर क्यों स्टेटमेंट दी, और देखे दुनिया के सारे क्लिनिकल उन्होंने ट्रायल रुकवाए? तो मेरे ख्याल में इनसे पूछना चाहिए, कोई तो ऐसा इदारा हो, कहीं से भी तो साइंटिफिकली इनसे क्वेश्चन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा एनालिसिस है इसके बारे में। अल्लाह आप सब लोगों को खैर खैरियत के साथ रखे। अस्सलाम वालेकुम।